गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में सब लोग विंग के पास जाना चाह रहे थे पर कोई जा नहीं पाता है और डॉक्टर्स विंग को चेक करके बताते हैं कि वो ठीक है। बस थोड़ा सा ट्रॉमा के कारण वो होश में आया था और दवाइयों के असर के कारण वो वापस बेहोश हो गया। अभी 2-3 दिन यूं ही निकल जाते हैं और अब डॉक्टर्स विंग के रेगुलर चेकअप पे आए हुए थे। विंग से हेल्थ के बारे में पूछते हैं। उसकी हेल्थ के जानने के बाद वो कहते हैं कि बस आपको कुछ दिन और यहाँ रहना पड़ेगा और उसके बाद आपको घर पे कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे और आप खुद भी एक डॉक्टर हैं तो इन सब चीज़ों के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। वैनचिंग वहाँ से कहती है वो एक डॉक्टर है बस दूसरों के लिए, अपने के लिए तो वो एक 5 साल का ऐसा बच्चा है जिसे कुछ भी नहीं आता है। खड़ा वैनचिंग, बकवास बंद कर यार, तू कितना पका रही है। यहाँ पे वहीं की ये बात सुन के वैनचिंग थी, ओह अच्छा कोई इंसान ठीक क्या हो गया है या तो उसे हमारे बोलने से ही परेशानी है। वही कहता प्लीज़ वैनचिंग मेरा सर मत दुखा यार, वैसे ही मेरा दिमाग अभी ख़राब चल रहा है और तेरी और बकर बकर। वैन चाओ तू अपनी गर्लफ्रेंड को समझाता क्यों नहीं है यार, कैसा अल्फा है तू। वैन चाओ बेचारा जहाँ एप्पल्स को छील रहा था वो वही कहता ऐसे नज़रों से देखता है कि मैं से कुछ कह सकता होता तो आज तक कह नहीं दिया होता। वही कहता है क्या तू भी जोरू का गुलाम बना फिरता है, अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई, शादी हो जाएगी तो क्या होगा तुम्हारा, तू चुप हो जा। यहाँ पे तू वेंचाओ को क्या उल्टा सुल्टा सिखा रहा है और हमारी शादी होगी तो वो कैसा बिहेव करेगा वो मेरे को मालूम होना चाहिए, तू उसे कुछ भी मत सिखा। अभी यहाँ पे वही कहता है ओह हाँ मैं वो सिखा दूंगा और वो 5 साल का बच्चा है सब कुछ सीख जाएगा। वैनचिंग अब वहाँ पे उसे मारने के लिए कुछ ढूंढ रही थी एंड उसे एक बुक ला के देता है। वैनचिंग अब उसी से वही को मारने लगती। वही कहता है हाँ मैं बेड पे क्या पड़ा हुआ तो तुम मुझे मार डाल, एक काम क्यों नहीं करती, चाकू छुरी उठा ले उसी से मार डाल। वैनचिंग कहती इतनी भी बुरी नहीं हो, ये सारा काम तेरा ही है, तू इन लोगों को चाकू छुरी से मारते फिरता है। वही कहता है मैं ऑपरेशन करता हूँ और उनकी जान बचाता हूँ, मारता नहीं हूँ, समझी। कौन सी बड़ी बात है, मैं भी कर सकती हूँ। यहाँ पे वही कहता है लोग अपने 5 साल शायद इसीलिए बर्बाद करते हैं और इससे भी ज़्यादा साल कि वो एक दिन एक लड़की से ये सुन सके कि उनकी इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो गई है क्योंकि ये लड़की कह रही है कि बिना ऑपरेशन सीखे बिना इतनी बुक्स पढ़े ये ऑपरेशन करेंगी। तो ठीक है मैं बुक्स पढ़ने के बाद ऑपरेशन कर लूँगी। वही अपना सर पकड़ लेता है, ओ महान मैडम बुक्स में पढ़ना और असलियत में करना ना अलग होता है, हम लोग कैसी सिचुएशन फेस करते हैं वो तो देखो मालूम भी नहीं है। वैनचिंग कहती है हाँ ठीक है मेरा दिमाग मत खराब कर, खराब करने के लिए कुछ होना भी चाहिए ना, क्या खराब करेंगे जब तेरे पास कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे ये बात सुन के वैनचिंग हंसने लगता है। वैनचिंग कहती तुम चुप हो जाओ। यहाँ पे वैनचिंग कहती ऐसा नहीं लगता कि तू जब से ठीक हुआ है कुछ ज़्यादा ही तेरा मुँह चलने लग गया है, ऐसा लगता है तुझे डोजेस की ज़रूरत है, डॉक्टर क्या इसे पीट सकते हैं, आप इसका इलाज तो कर लेंगे ना। यहाँ पे वैनचाओ कहता है अरे डॉक्टर इसीलिए तो यहाँ पे होते हैं, तुम तो बेफिक्र पीटो। वही कहता है कि देखो तुम्हें ओमेगा क्या मिल गई, तुम तो अपने दोस्त को ही भूल गए। यहाँ पे वैनचिंग के आते ही तू तो मेरे को पीटने के बोल रहा है, इससे पहले तो तू मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता था, दोस्त भी दोस्त ना रहा, ओमेगा के चलते उसने मुझे धोखा दे दिया। आयन आता चुपचाप से, उसके हाथ में संतरे का एक छिलका था और वो वैनचिंग और वैनचाओ के आंखों में डाल देता है। उसने ये एक सेम काम नेहुसन के साथ भी किया था, वो तीनों की तरह अपने आँख पकड़ के बैठ गए थे। कितनी तेज मुझे लग रही है, ऐसा कौन करता है। और वो एक हंस रहा था, देखा तुम्हें सजा मिल ही गई ना। पर यहाँ पे आयन वो इनके आंखों में डाल देता है। यहाँ अब सबके सब हंसने लग जाते हैं और यहाँ पे वैनचिंग आयन के पीछे थी, रुको तुम्हें मैं बताती हूँ, तुम्हारे आंखों में तुम्हें ज़रा डालूँ। इन सभी ने एक एक छिलके पकड़ लिए थे। यहाँ पे इनकी सारी मस्ती और हंसने की आवाज़ बाहर तक सुनाई आ रही थी। बाहर डोर के पास खड़े होकर मैडम ये देख रही थी, वो सोच रही थी कि काश अगर मैं वहीं के पास होती तो आज ये सारे लम्हे बचपन में वही मेरे साथ बिता रहा होता, आज उसका ख्याल ऐसे मैं रख रही होती, आज वो मुझे मदर कह के ऐसे मुस्कुरा रहा होता। फिर ये सबके सब अब एक साथ एंटर करते हैं। डॉक्टर उन्हें मना करते हैं कि पेशेंट से इतने सारे लोग एक साथ नहीं मिल सकते और यहाँ पे डॉक्टर को ही बाहर कर दिया जाता है। यहाँ पे मिस्टर वे वो इनके सामने जाके खड़े हो जाते हैं चुपचाप। पहले यहाँ पर साइलेंस था। मिस्टर वे सोच रहे थे कि वही तुम काफ़ी बड़े हो गए हो, मैंने जब तुम्हें देखा था तुम काफ़ी छोटे से थे, तुम्हारे छोटे छोटे हाथ मुझे छूना चाहते थे और तुम्हारी प्यारी सी पहली बार की मुस्कुराहट जो तो मेरी ज़िंदगी के जीने का सहारा बन गई थी। इतने इन सालों में मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, अपनी गलती को मैंने हर बार सहा है, हर रात मैंने अपने गलतियों को अपने सपनों में देखा है,
मैं कभी भी चैन की नींद नहीं सो पाया, सिर्फ मेरी इन गलतियों के कारण। काश मैं समय को पीछे मोड़ सकता। मिस्टर वे अब एक गहरी सांस लेते हैं और वहीं के पास जाते हैं, उसके सर पर हाथ रखते हैं। वो इनको समझ नहीं आता कि ये कौन है और ये सब क्या कर रहे हैं यहाँ पे। शोयांग अब आगे आता है और कहता है वही वही उसके तरफ देखने लगता है। यहाँ पे शोइंग कहता है ये तुम्हारे डैड है। विंग ये सुन के बहुत ज़्यादा शौक था। इतने सालों में विंग ने इस पर्सन के बारे में सिर्फ जितना भी सुना है, सोचा है, सिर्फ नफरत करी है। विंग उन्हें धक्का देना चाहता था, बट वो कहते हैं आई एम रियली सॉरी विंग, मैंने जो भी कुछ किया। विंग ने ये सॉरी इनसे तो उम्मीद नहीं करी थी। यहाँ पे विंग सोच रहा था कि नहीं विंग, तो उन्हें एक सॉरी कहने से माफ़ नहीं कर सकता। तो ये नहीं भूल सकता कि इन्होंने तेरे साथ क्या किया। इतने सालों जो तूने सब कुछ फेस किया सिर्फ इस पर्सन के कारण था। यहाँ पे कुछ इन्हीं के कारण है, पर वो कुछ कहता नहीं है। वो सिर्फ इनके तरफ देख रहा था कि आखिर ये आगे क्या कहते हैं। वो एक नहीं जानता कि क्यों वो इंतज़ार कर रहा है कि ये कुछ और कहे। वो सुनना चाहता है क्या, वो भी नहीं जानता। मिस्टर वे को कुछ रिस्पॉन्ड ना करते हुए देख वो कहते हैं तुम्हारी मदर को छोड़ने के बाद मुझे मेरी गलतियों का एहसास हुआ। मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश करी पर मैं तुम तक नहीं पहुंच पाया। वो इस पर कुछ नहीं कहता है। जब वे इनके सामने एक सूप का बाउल रखते हुए कहते हैं ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हारी तबीयत खराब है ना, मुझे मालूम है। तुम्हें यहाँ पे स्पाइसी फूड बहुत पसंद है। हाँ, तुम्हारी हेल्थ को देख के मैंने इसमें ज़्यादा स्पाइस नहीं डाली है, बट हाँ ये स्पाइसी ज़रूर है। तुम अपने डैड का क्या पहली बार बनाया हुआ फूड ट्राई नहीं करना चाहोगे? इस पर कुछ नहीं कहता है। यहाँ पे आयन अब सामने आता है। आयन को देख के मिस्टर वे आयन की तरफ अपना हाथ करते हैं और कहते हैं इधर आओ, मैं तुम्हारे लिए भी गिफ्ट लाया हूँ। आयन इस पर कुछ नहीं कहता। विंग इस समय कुछ नहीं कहता। अब धीरे धीरे सब लोग आते हैं, उससे माफ़ी मांगते हैं, यहाँ तक कि मिस्टर जियांग, लैन कुरैन, लैन चिचैन, सब लोग। और इन सभी की बातें वो इनसे खामोशी से सुन रहा था कि आखिर उसे सुनना है कि ये क्या कहना चाहते हैं। इतने सालों से विंग ने कभी भी इनकी बातें नहीं सुननी चाहिए। टुडे इटसेल्फ आई वांट टू नो व्हाट ऑल ऑफ यू थिंक अबाउट मी। सबके माफ़ी मांग लेने के बाद यहाँ पे विंग उन्हें कहता है आप लोग प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दीजिए। सिर्फ इतने टाइम में विंग ने यही कहा था और अब वो लोग भी विंग को थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए अकेला छोड़ जाते हैं। वैसे वो जानना चाहते थे कि विंग ने उन्हें माफ़ किया या फिर नहीं, पर अभी कोई कुछ कहता नहीं है। इनके जाने के बाद वेंचिंग कहती विंग क्या तुम इन सभी लोगों को इतना आसानी से माफ़ कर दोगे कि तुम अपने इतने सालों का पेन यूं ही भूल जाओगे? शोयांग कहता है कि विंग हम में से कोई भी तुम्हें फोर्स नहीं करेगा, तुम वो करो जो तुम करना चाहते हो। यहाँ पे हम सब तुम्हारे फैसले का रिस्पेक्ट करेंगे। आयन विंग के पास जाके कहता है मामा मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, क्या आप लोग मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकते हैं? सब लोग ये सुन के अब उस रूम से बाहर चले जाते हैं। विंग के रूम के बाहर यहाँ पर सब लोग बस बैठे हुए थे। सबके फेस में टेंशन साफ नजर आ रही थी। यहाँ आयन को समझ नहीं आता कि ये लोग अब क्यों चिंता कर रहे हैं कि उसकी मामा ने माफ़ करेगी या नहीं करेगी। उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो माफ़ कर भी देगा तो बाद में ये लोग फिर से उसे हर्ट करेंगे। कौन सा ये लोग बदल जाएंगे और इसका क्या भरोसा है। इन फ्यूचर ये लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पहले सबने मुझे दूर करना चाहा, अपने आप से दूर कर दिया। आज वो लोग चाहते हैं मैं उनके पास आ जाऊं। वो लोग मुझे अपने पास ले आए। यहाँ पे मैं भी पागल हूँ ना, जो इतने सालों का पेन सिर्फ एक सॉरी में भूलना चाहता हूँ। मैं कितना ज़्यादा पागल हूँ। यहाँ मैं सबसे बदला ले सकता हूँ। आज मेरे पास पावर है, पर मैं करना नहीं चाहता। मैं उनके तरह नहीं बनना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मैं उन लोगों की तरह पैसों का इस्तेमाल करूँ, और मैं उन्हें वो पेन फील कराना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उन्हें मालूम चले कि क्या होता है जब वो किसी से बेतहा प्यार करे और बदले में सिर्फ उन्हें इनकार मिले। बार बार उन्हें छोड़ दिया जाए एक ऐसी राह में जहाँ उनके पास कोई नहीं आ सकता। एक ऐसी जगह है जो पूरी अंधकार से भरी हुई हो, जहाँ आपको उम्मीद की किरण तक नजर ना है, पर तब भी आपका दिल उसी के लिए धड़क रहा हो।
तभी डोर खुलता है। जब वो ये सब कुछ सोच रहा था, उसके रूम में लैनवांग जी आता है। विंग उसे देख के कहता है, तुम क्यों आए हो? मैंने तो कहा था ना कि मेरे को अभी अकेला रहना है। लैनवांग जी कुछ नहीं कहता और विंग के पास जाके बैठ जाता है। विंग का हाथ पकड़ता है और पहले उस पर किस करता है। विंग अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है पर वैसा कर नहीं पाता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और जब तुम्हें गोली लगी थी मैं डर गया था। तुम्हें खोने से, अपने आप को खोने से, क्योंकि अब मैं खुद में तुम्हें देखता हूँ। मैं सिर्फ चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। और उस दिन जब मैंने तुम्हारे पर गन पॉइंट करी थी, सच में मैं नहीं जानता था कि वो तुम हो, और अगर वो तुम होते तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। उससे पहले मैं खुद को शूट कर लेता, पर मैं तुम्हारे पर गन पॉइंट कभी नहीं करता। वो अच्छा, और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी बातें मान लूँगा? लैनवांग जी नाम में सर हिलाता है। वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं लगता। मेरे को कुछ लग जाएगा तो इससे क्या होगा? ना तुम मुझे चाहने लगोगे और ना ही कुछ बदलेगा। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुमसे भी ये उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे प्यार करो। मैं झूठी उम्मीदें अपने दिल को नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ इसी में खुश हूँ कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। प्यार कोई खेल नहीं जो या हार या जीत का हो। प्यार से प्यार होता है और उससे बेइंतहा किया जाता है। सच में तुम्हारी बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं। ये तुम कहाँ से सीख के आए हो? क्या मुझे इम्प्रेस करने के लिए तुमने कोई लेसन्स ले रहे हो? यहाँ पे लैनवांग जी विंग के फेस को अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है, मेरे को तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। मेरे को सिर्फ तुमसे प्यार करना है। मैं उसी समय तुम्हारे प्यार में पागल हो गया था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। मैं खुद से ही वादे कर बैठा था। यहाँ पे विंग कहता, ये कौन से वादे हैं जो तुम खुद से करते हो और तोड़ते पूरी दुनिया के सामने हो? जानते हो तुम्हें वो वादे नहीं करने चाहिए जो तुम पूरा ना कर सको। मेरे भी मदर फादर ने कभी प्रॉमिस किया था साथ रहने का, पर वो आज साथ नहीं है। उन्होंने भी कभी वादा किया था कि वो उनके फ्यूचर चाइल्ड को अच्छे से प्यार करेंगे, बड़ा करेंगे, पर उन्होंने ये वादा नहीं पूरा किया। मेरे ज़िंदगी में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने बहुत से वादे किए थे, पर पूरे आज तक एक भी नहीं। लैनवांग जी विंग से कहता है, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। तुम जब भी अपनी आंखें बंद करके खोलोगे तुम मुझे तुम्हारे पास ही पाओगे। मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तुम चाहो या फिर ना चाहो मैं तुम्हारा साया बन जाऊँगा। यहाँ पे विंग ये बातें सुन के उसे कंफर्ट भी लग रहा था और वो कहता है, तुम वो बातें मत कहो जो तुम पूरा नहीं कर सकते। और आज तुम मेरे पीछे हो, कल तुम्हें मुझसे अच्छा कोई ओमेगा मिलेगा। तुम मुझे छोड़ के उसके पास चले जाओगे और मैं फिर से यहाँ तन्हा हो जाऊँगा। लैनवांग जी मना करता है और वो कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। भले तुम मुझे चाहो या फिर ना चाहो। मैं जिस ज़िंदगी को जी रहा था सिर्फ वो ऐसा था कि मैं जिए जा रहा था। मेरे पास जीने का कोई मतलब नहीं था, पर अब मेरे को मरने से डर लगता है क्योंकि मेरे पास जीने की मतलब है, एक राह है। मेरे को पता है मुझे क्या करना है। मेरे पास कई सपने हैं, मेरे को जिन्हें तुम्हारे साथ पूरा करना है। ओशियान जो अभी पूरा टूटा हुआ था, लैनवांग जी की ये सारी बातें उसे कहीं ना कहीं दिल में एक एहसास दिला रही थी कि वो एक अकेला पर्सन नहीं है, वो भी किसी का साथ डिजर्व करता है। वो लैनवांग जी जैसा एक इंसान चाहता है जो उसे इसी तरह प्यार करे। वो एकदम लैनवांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? यहाँ पे लैनवांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है वापस और कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरे लाइफ की एक ऐसे पर्सन हो जिसने सबको रॉन्ग प्रूव किया है। आज तक मैंने किसी ओमेगा को इतना फाइट करते हुए नहीं देखा। कई लोग तो अपनी ज़िंदगी की तकलीफ़ों से हार मान के मौत को गले लगाना चुनते हैं, पर तुम अकेले हो जिसे मैंने इतना लड़ते हुए देखा। इतना होने के बावजूद तुम्हारे चेहरे की हंसी सारी चीज़ें छुपा लेती है। यहाँ पे
तुमने आयन को भी पाला, तुमने अपने पास्ट का असर उस पर नहीं पड़ने दिया। तुम देखो आज आयन कितना स्ट्रॉन्ग अल्फा है। यहाँ पे विंग अपने आयन के बारे में सोचने लगता है। विंग लैंडमार्क जी की तरफ देखता है और कहता है, इसका क्या भरोसा है कि तुम मेरे को इन फ्यूचर कभी छोड़ के नहीं जाओगे। यहाँ पे विंग का डर जायज़ भी है कि यहाँ पे विंग कैसे भरोसा करे कि लैंडमार्क जी उसे नहीं छोड़ेगा। लैंडमार्क जी उससे कहता है, बस तुम इंतज़ार करो, मैं तुम्हें कल ही प्रूफ कर दूंगा कि तुम्हें मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये दुनिया में सब तुम्हें धोखा दे सकते हैं पर मैं कभी नहीं दूंगा। लैंडमार्क जी विंग के हाथ पे किस करके वहाँ से चला जाता है। ये सारी बातें डोर पे खड़े होकर वेंचाओ ने सुनी थी। वेंचाओ अब कहता है, क्या तुम्हें उस पर विश्वास है। विंग अभी कुछ कहता नहीं है। वेंचाओ कहता है, तुम जो भी करोगे सोच समझ के करना, हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। विंग अब रोने लगता है और कहता है, वेंचाओ मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं जिन लोगों से बदला लेना चाहता था आज वही लोग मेरे से माफ़ी मांग रहे हैं। हाँ, मैं चाहता था कि वो उनको उनकी गलतियों का एहसास हो, वो मुझसे माफ़ी मांगे, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है क्या ये सब कुछ हो रहा है। क्या मैं उन्हें माफ़ कर दूं। वेंचाओ कहता है, ये डिसीज़न तुम्हारा है विंग, तुम्हें ये फैसला करना है कि तुम उन्हें माफ़ करोगे या फिर नहीं। वेंचाओ अब उस रूम से चला जाता है। विंग पूरे रात सोचता है और अगले दिन उन सबको विंग के फैसले का इंतज़ार था। यहाँ पे वो उन सबको वापस अपने रूम में बुलवाता है। यहाँ पे वो सब लोग आए हुए थे पर विंग अभी कुछ कहता नहीं है। यहाँ पे लैंडमार्क जी नहीं था। विंग लैंडमार्क जी का इंतज़ार कर रहा था और कुछ देर बाद लैंडमार्क जी आता है। यहाँ पर लैंडमार्क जी अब विंग के पास जाता है और विंग के पास जाके विंग को कहता है, तो मेरी टी शर्ट ओपन करो। यहाँ पे लैंड कुरैन कह रहे होते पीछे से चिल्ला के कि वांग जी यहाँ पे कोई सीरियस मैटर पर डिस्कशन चल रहा है और तुम्हें यहाँ पे बटन ओपन करवाने की पड़ी हुई है। क्या तुम भूल चुके हो यहाँ पे और भी लोग खड़े हैं और ये तुम क्या कह रहे हो। पर यहाँ पे विंग भी इनकी बातों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था और ना ही लैंडमार्क जी। विंग अब लैंडमार्क जी की टी शर्ट की बटन ओपन करता है। उसके बाद वो जो चीज़ देखता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। यहाँ पे मिस्टर लैंस सोच रहे थे कि वो उसकी बेटी की बॉडी देख के ज़्यादा शॉक्ड हो गया है कि वो कुछ कह ही नहीं पा रहा है। पर यहाँ पे लैंडमार्क जी ने अपने चेस्ट के ऊपर विंग का नाम गुदवा लिया था, वो भी हार्ट के अंदर। ये बात देख के अब मिस्टर लैंस बेहोश होना चाहते हैं कि आज तक उनकी फैमिली में किसी ने ये हरकत नहीं करी है। जी प्यार एक्सप्रेस करने के और भी तरीके होते हैं, क्या तुम पागल हो गए हो अपनी बॉडी के ऊपर, ये तुम कैसे कर सकते हो। और विंग उसे टच करके कहता है, दुख रहा होगा ना, क्या तुम्हें अभी भी हर्ट हो रहा है। यहाँ पर लैंडमार्क जी नाम में सर हिलाता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारा नाम है और जहाँ पे तुम्हें देख के मैं मेरे सारे दर्द भूल जाता हूँ, तुम्हारा नाम मुझे कैसे दर्द दे सकता है। अब लैंडमार्क जी को अपने तरफ करता है, उसके टी शर्ट को पकड़ के खींचता है और उन्हें सबके सामने किस कर लेता है। यहाँ पे सब तो अपनी आंखें घुमा रहे थे, ठीक है, आयन की आंखें ही बंद कर दी थी। यहाँ पे उनके किस होने के बाद अब लैंडमार्क जी थोड़ा सा दूर हटता है और थोड़ा शॉक था, ये क्या हुआ, अभी तो वो लोग बातें कर रहे थे ना। लैंडमार्क जी अपने लिप्स को टच करता है और अपने मन में कहता है, क्या अभी मुझे विंग ने किस किया। ओह माय गॉड, विंग ने मुझे किस किया। उनके तरफ देख के कहता है कि अगर आप लोग चाहते हैं मैं आपको माफ़ करूं। विंग कहता है, कह नहीं होता है। एंड कहता है, मॉम आप इन सबको इतनी जल्दी माफ़ नहीं कर सकते, आप भूल गए कि इनके लोगों ने आपके साथ क्या क्या किया है। विंग कहता है, एंड जस्ट वेट। यहाँ पे विंग कहता है, आप चाहते हैं मैं आपको माफ़ करूं तो बस आपको आयन से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर आयन ने आपको माफ़ कर दिया तो समझिएगा मैंने भी आपको माफ़ कर दिया। सब लोग आयन के पीछे लग जाते, उसे गिफ्ट देना और भी बहुत कुछ, बट आयन इन्हें माफ़ करने के लिए तैयार ही नहीं था। आयन उन्हें माफ़ करने से मना कर देता है। यहाँ पे सब लोग समझा समझा के थक गए थे आयन को, बट आयन सुन ही नहीं रहा था। यहाँ पे आयन तो लैंडमार्क जी के पास भी जाता है, सपने से बाहर निकलो और इस रूम से भी। लैंडमार्क जी ये सुनकर शौक था। आयन कहता है, सुना नहीं तुमने, मेरी मदर ने भले ही तुम्हें किस करा है पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ। सब कुछ भी नहीं होने वाला, सपने की दुनिया से बाहर आओ,
मेरी मदर ना तुमसे शादी करेंगी और ना ही कुछ और, तो तुम ज़्यादा सपने मत सजाओ और यहाँ से निकल जाओ। इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।